मोलिकुलर मास निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, तो तुम क्या करेगी, सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। इसको फिर लिखेंगे हम लोग ऐसे। यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है 1, तो ऐसे लिखेंगे। 2 ठो है हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है सल्फर, तो सल्फर का मोलिकुलर मास होता है 32, तो ये लिखेंगे ऐसे। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये ऑक्सीजन जो है 4 एटम है, ऑक्सीजन का होगा 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट में यू लिखते हैं। 1972 के बाद ये यू जो है सो हम लोग यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 32 + 64। फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है और ये 4 तो 8 हो गया, और यहाँ पर 6 और ये 3 9 हो गया। तो इतना यू, माने इसको हम लोग 98 यू एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। इसी को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 98 जी। तो ये 98 जी जो हो गया किसका है, H2SO4 का है ये। मतलब यहाँ पर ये हो गया 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ये 1 मोल हुआ। और 1 मोल जो है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, जो अगर तुमसे कहीं कोई पूछे कोई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल होता है ये। तो यहाँ पर सीधा ध्यान देना होगा, मैंने 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में इतना पार्टिकल्स होगा। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 1 मोल हुआ, और 1 मोल में ये नंबर इतना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यही है जो एवोगाड्रोज नंबर होता है ये। ठीक इसी तरीके से हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 16 दूनी 32 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया 44 ग्राम। मैंने 44 ग्राम, यानी ये 44 यू जो है 44 ग्राम में कन्वर्ट करके इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वही होगा, मैंने 1 मॉलिक्यूल्स में इतना ही होगा। फिर इसी तरीके से किसी का भी अगर हम लेते हैं, जैसे HCl हुआ, तो HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन 1 है और ये 35.5 है क्लोरीन का, तो इसमें हो जाएगा 36.5। तो 36.5 ग्राम जो होगा ये 1 मोल होगा, माने 1 मोल हो जाएगा किसका, HCl का। तो 1 मोल HCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ से दोनों तरीका है, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं।